कि जिस हाल में मरोगे उसी हाल में उठाए जाओगे। बताओ, अगर इंस्टाग्राम देखते देखते तुम मर गए, गंदी तस्वीर, और मरते ही तुमने कब्र में जब पहुंचे, तो क्या इन गंदी आंखों से हुजूर को पहचान सकते हो? बताओ फेसबुक के दीवाने, क्या तुम्हारी आंखें? नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी आंखें नहीं है मेरे दोस्त, ये तुम्हारी आंखें नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। इधर देख मेरे भाई, किसी की लड़की की तरफ देखने वाले तेरे घर में बहने हैं। ना ना ना, ये ना करना मेरे भाई। नबी फरमाते हैं आंखों से देखना आंखों का ज़िना, और क़यामत के दिन ये आंखें शिकायत करेंगी। मालूम है क्या शिकायत करेंगी? मेरी तरफ देखो, 2-5 मिनट का वक्त है, इधर देखो क्या शिकायत। ऐ अल्लाह, इसने मुझे दिया तो था, तूने इसे कैसे दिया था आंखें कि तेरा दीदार हो, मगर इसने हमें गंदा कर दिया, कहीं का ना छोड़ा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों को बदलो। मेरी बहनों, आप भी बदलो। एक मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक खातून है, और वो जो खातून है ना, वो एक बड़ी गरीब है। उसका शौहर बीमार हो गया है, तो एक आदमी के पास गई है, जाके कहती है मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो एक रात में एक लड़की, एक औरत देखता हूँ, तू भी मुझे पसंद है, रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा जो तू मांगती है। उसने कहा मैं जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई। मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो जिंदा तो हैं मगर उनके दिल मुर्दा है। बहुत देखता हूं, ऐसा नहीं है इंसान जिंदा हो तो उसका दिल भी जिंदा हो। मौला अली फरमाते कितने लोग हैं जो जीते जी मुर्दा हो गए। जैसे खौफ खुदा की बात चल रही है और वो हंस रहे हो, तो इसका मतलब दिल मुर्दा है। मौला अली फरमाते हैं जिस पे कोई अच्छी बात असर न करे वो अपने दिल का इलाज करे। लोगों को ये तमीज नहीं कि वो कहां बैठे हैं और उनको किस तरह की बात हरकत करनी चाहिए। इंसान बनना बड़ा मुश्किल है, आदमी हर जगह पैदा होता है। अब सुनिए, आखिरी बात है मेरी। वो आदमी क्या लगा, तू रात को मेरे पास आ जाना, मैं तुझे कुछ ना कुछ दे दूंगा, मगर उसने मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। मगर बच्चों के पास गई तो बेचारी वापस आई, बच्चे रो रहे थे, अम्मा कुछ तो दे दे, अम्मा कुछ दे दे। अम्मा खाने को लाई। जब एक बच्चा बेहोश हुआ तो वापस गई, और वापस जाने के बाद उस आदमी से बोली जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, अभी मेरे बच्चे मजबूर हैं, मैं भी मजबूर हूं, कुछ खाने को दे दे। रात को पहुंची, जैसे ही वो रात को गई, अल्लाह अकबर, कमरे में लेटी है, अकेली खातून है, और वो जिना करने वाला आगे बढ़ रहा है, हाथ आगे बढ़ा रहा है, और जैसे ही उसके जिस्म पे हाथ लगाए वो कांपने लगी। ए क्यों रोती है? क्या तुझे मैंने पैसे नहीं दिए? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, मेरे ईमान भी तो कुछ होता है। कहा क्या मतलब? जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मुझे मेरा रब देखता है, और जब मैं रात को तेरे आज सामने जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा रब देख रहा है। उस करीम से, उस रहीम से यही गुजारिश है, मालिक तू बेहतरीन गवाह है इस पर कि मैंने कभी जिना नहीं किया। मालिक अगर आज मेरे बच्चे बीमार ना होते और भूखे ना होते और मैं मजबूर माना होती तो कभी मैं ये जिना ना करती, कभी ये ना कराती। ऐ मालिक मुझे माफ कर दे, मैं तेरी मजबूर बंदी हूँ, मुझ पे अपना कर्म कर दे, मुझ पे अपना फजल कर दे। औरत जब रोई, ऐसी रोई, उसके रोने से उसका दिल बदल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा जा, तूने मेरी आंखें खोल दी। वो तो चली गई, वो सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी है मालिक, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। रो धो के सो गया। सुबह को दरवाजा खुला, दस्तक हुई, कौन? कहने लगे दरवाजा खोलें। दरवाजा खोला, कौन? कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा गलत रास्ते पे आए हो आप, ये इस इलाके के सबसे घटिया आदमी का घर है, मैं रोज इज्जतें लूटता हूँ, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहे। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? पूरी बात बता के रोने लगा। रात एक औरत को छोड़ा था। मूसा ने कहा सुन, मुझे अल्लाह ने भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना उसका रात का रोना उसके रब ने कबूल कर लिया। कहा एक बार मैं कहा, एक बार मैंने बचपन में अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाली, अपने ताया की डाल दी, अपनी माँ की डाल दी, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब वो मेरे मिट्टी डालेंगे। वो मेरे भाइयों, यह अस्पतालों की दुनिया भी दुनिया है। इस चमकती दमकती दिल्ली से धोखा न खाना। कितने कब्रिस्तान में जा चुके हैं। तुम सब उस रब से कब तौबा करोगे जो तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा खालिक है? उसके सामने रोया करो। बताओ हाथ उठा के कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। मेरे भाइयों, मैं किसकी बात कर रहा हूं मालूम है? सुनो, अबू बकर सिद्दीक की एक हदीस सुनाता हूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जिस हदीस में उनका जिक्र है, वो एक दिन मदीने में बैठे हैं। तवज्जो करना भाई, मोबाइल कम इस्तेमाल किया करो मेंबर पे।
मेरी तरफ देखो, अब आखिरी बात कर रहा हूं। मैं किसी का दिल नहीं बदल सकता, मगर वो कहा था ना गालिब ने, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिरी बात, हजरत अबू बकर सिद्दीक मदीने में बैठे हैं, दोपहर का वक्त है, हजरत उमर आए, अबू बकर सिद्दीक से अर्ज करते हैं, ऐसे ही ना बकर आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कहने लगे 5 दिन से मेरे घर में कुछ बना नहीं है, भूख से बच्चे परेशान है, तो बहुत आ गया। उमर तुम का, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं। दोनों बैठ गए धूप में। फिर हुजूर आए, हुजूर ने अपनी काली चादर भी ओढ़ी है। हालत फरमाते हैं खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। हुजूर आए, अबू बकर क्यों बैठे हो दोपहर में, तुम भी क्यों निकले उमर? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, उमर फारूक आदम, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया भूख की वजह से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे 5 दिन से कुछ नहीं खाया, आपकी दौलत कहाँ चली गई? आप तो बड़े 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 ताजिर थे, सब अल्लाह के नाम पे देखे, आज 5 दिन के भूखे बैठे हैं। हुजूर बैठ गए उन गुलामों के नजदीक और फरमाया, सुनो अबू बकर, तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, उमर तुमने 3 दिन से, तुम्हारे नबी को आज 9 दिन हो गए हैं, मेरे पेट से पत्थर बंधा है, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया, कभी 9 दिन के फाके करके देखो तो मेरे नबी का एहसास होगा। फरीदुद्दीन गंज शक्कर तोल के खाना खाते थे। किसी ने कहा तोल क्यों खाते हैं? कहने लगे हुजूर के खाने का अंदाजा कर लिया, सरकार से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहते, ये जिंदगी मुख्तसर है मेरे भाइयों। फिर हुजूर एक सहाबी अगर दावत में गए तो रोटियों पर चंद बोटियां रखी, ये मेरे घर दे आना। सहाबी ने कहा, हज़रत उमर कहते हैं रसूलल्लाह ये किसके लिए? फरमाया अगर मैं 9 दिन से आज कुछ नहीं खाया तो मेरे घर में मेरी बेटी भी 9 दिन से, उसी नबी के लिए। आला हजरत फरमाते हैं अभी गुंबद खजरा में हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, अभी इस वक्त अजीज और अलैहिमान हदीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बदायूनी मुरादाबाद बदायूनी इरशाद आप इसकी तशरीह में आप इसकी तफसीर में बयान करते हैं। फरमाते हैं उम्मती जब गाली देता है तो हुजूर को तकलीफ होती है, उम्मती जब नेकी करता है सरकार को शुक्र। आज भी हमारी लिए दुआ कर रहे हैं गुंबद खजरा में। और आला फरमाते हैं क़यामत के दिन पेश हक मुद्दा शफात का सुनाते, उसी नबी के लिए कौन कौन जान दे सकता है? दोनों हाथ। बात जान लेने की नहीं है, बात थोड़ी दूसरी है, नीचे हाथ कर लो, फिर सोच लो हुजूर के नाम पे अपनी जाने गवा निशावर करने का कौन कौन हाथ उठा के बताएं, कौन कौन वादा करते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर। जो जान दे सकते कुछ भी कर सकते हैं। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और एक दूसरे की तरफ ना देखना। जो आज से इस महफिल में खड़े हो जाएं, जो जान भी दे सकते हैं और आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं, इस महफिल में वो नौजवान खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं, जहां खड़े वहीं खड़े हो जाएं। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। जो आज से पूरी दाढ़ी के साथ जिए अपनी जिंदगी, हुजूर के लिए जिए। अच्छी लड़की से शादी करनी हो तो शादी से पहले दाढ़ी जरूर रखा लेना। खराब लड़की से बच सकते हो, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। खड़े रहना भाई, जब मैं बैठा लूं तो बैठना, बल्कि बाहर आ जाओ, निकल जल्दी से, इधर आ जाओ, इधर जल्दी आ जाओ, आओ बेटे मेरे भाइयों। मैं अभी जनवरी में मदीने जा रहा हूं, सही साहब दुआ फरमाएंगे, तो आप सबके लिए इंशाल्लाह मैं हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुभान अल्लाह, आ जाओ। कटाते हो तो बैठ जाओ, हमने कोई तादाद, अब आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। मुझे 1 घंटा पूरा हो गया, जल्दी से आइए, आ जाए। कोई भी नौजवान ये ना समझे कि मैं सौदा थोड़ा खराब कर रहा हूं, अरे यही तो वो जगह है जहां अकल नहीं देखनी चाहिए। और इकबाल, डॉक्टर इकबाल कहता है, अगर कोई मुझसे ये कहे कि अकल का कोई अच्छा सा नाम रख दो तो मैं अबू जहल रख दूंगा, और अगर कोई मुझसे कहे इश्क का कोई अच्छा सा नाम रखो तो मैं अबू बकर सिद्दीक नाम रख दूंगा। कोई और है आशिक रसूल जो 100 शहीदों का सवाब के लिए खड़ा हो जाए, हुजूर की सुन्नत, हुजूर की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए? ये कोई 100 शहीदों का सवाब, और ये दाढ़ी वो है जो कब्र में साथ लेके जाओगे। इस्लाम की पहचान है। कोई आशिक रसूल हो, जान देने के लिए तैयार हो, इस्लाम रखाने, इस्लाम क्यों तुमको इससे दाढ़ी से इतनी आपको जो है तकलीफ होती है?
कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। कोई एक नौजवान और खड़ा हो जाए तो 16 हो जाएंगे। कोई एक आदमी, जरा थोड़ा सा मैं हरीस हूं इस मामले में। कोई आशिक रसूल और है? कोई है दीवाना आगे पीछे से जो कहे अब तक जिया तो सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए? क्योंकि ताजु शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। बेशक बेशक सुभान। चलो सब हाथ उठा लो ऊपर, 15 लोग। तो इंशाअल्लाह उलमा के दरमियान में वादा करते हैं, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। पूरी सुन्नत रखाएंगे इंशाअल्लाह। एक मुट्ठी जहां खड़े वहीं बैठ जाए। देखो दाढ़ी रखाती आगे 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 नहीं आगे देखो। हाँ। और ये अब चाहें तो मिंबर पर ही बैठ सकते हैं क्योंकि इनकी नियत हो गई। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? आज से जरा उलमा के सामने जरा हाथ उठाओ, दुआ करेंगे। ये सब उलमा नमाजी बन जाओगे। दोनों हाथ उठा के को इंशाल्लाह आज से नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। अपनी बहन बेटे को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। मसल के आलात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरी कोई गलती हो गई हो तो मैं आप सबको गवाह बनाकर उलमा की मौजूदगी में तौबा करता हूँ। आप भी पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, इसलिए मुसलमान मैं, इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। वस्साबिक़ून वस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।